एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। कैसे कैसे कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1 2 10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ न कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। अभी पता चलेगा। कांग्रेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आईएनएस विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नौशाद इंडिया से। दोस्तों, आज की जिस वीडियो पे मेरा रिएक्शन आप देखने वाले हैं वो वीडियो मोदी जी का है। और इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय राजीव गांधी जब अपने वक्त में, अपने समय में जब वो प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात को लेकर कुछ कह रहे हैं। मतलब एक तरफ से ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। अब जो कुछ किया हो वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब उस वक्त जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उस वक्त उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसकी वजह से इनको दुख हुआ, ये आप आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। अब मैं क्या कहूँ, क्या कहेंगे, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद थे जैसा कि आप बता रहे हैं। और न सिर्फ मैं मौजूद था, सारा इंतज़ाम मेरे हाथ में था। तो क्या इंतज़ाम था, मेरे से ज़्यादा शायद किसी कोई जानता नहीं है। ये वास्तविकता में इसका कोई इशारा भी नहीं है। क्या मैं ये शब्द इस्तेमाल करूं प्रधानमंत्री के बारे में? ये बिल्कुल झूठ है। अब मैं बहुत दुख से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर ये उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं कि कहा, तो ये झूठ है। ये तो बिल्कुल गलत बात है और झूठ बात है। क्यों गए थे आखिर? झूठ कैसे है? क्या विजिट किस तरह की थी? क्या हुआ था वहाँ? आप मेरे से पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी के बारे में पूछ रहे हैं? उस दौर क्यों गया था? पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, वो हम लोगों ने उनको त्रिवेंद्रम में पिकअप किया था। वो नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप जो कुछ है उसमें चीफ गेस्ट थे। और हम लोगों ने उस दिन ये 2-4 आइलैंड जो कुछ भी हैं लक्षद्वीप में, उनको दिखाया। वो क्योंकि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयर हैं, तो उनका एक मीटिंग था। तो उससे पहले वो आइलैंड्स देखना चाहते थे कि भाई क्या प्रॉब्लम क्या है। भाई और बहनों, आईएनएस विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था, लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर आईएनएस विराट एक खास द्वीप पर रुका। 10 दिन तक रुका रहा। भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में झूठ उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। कौन कौन आए थे राहुल गांधी के साथ? कौन कौन लोग थे? उनकी बीवी थी बस। उनके बेटा भी था साथ में सर? ये मैंने तो नहीं देखा, पर कैप्टन ऑफ विराट बोलते हैं कि उनका बेटा देखा होगा। कब देखा होगा तो शायद इतना होगा या इतना होगा, मुझे नहीं मालूम। इटली के और कोई लोग थे उनके साथ में? हैं जी, इटली के लोग की फैमिली। लड्डू थे, लड्डू जान, तो पेड़े थे और कुछ नहीं था। तो सर आपके हिसाब से ये कोई पर्सनल टूर नहीं था, कोई ऑफिशियल टूर था? बिल्कुल ऑफिशियल। ही वॉज विजिटिंग द आई टोल्ड यू नेशनल एथलेटिक्स। उसके बाद वो आइलैंड में देख के फिर आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मीटिंग करने गए।
ये ऑफिशियल नहीं तो क्या है? प्रधानमंत्री हैं देश के। तो सर जो पीएम मोदी ने क्लेम किया सर वो पूरी तरह से गलत है? बिल्कुल गलत है। सवाल ये कि क्या विदेशियों को भारत के वॉरशिप पर ले जाकर तब देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया था कि नहीं किया और गया? आप कौन है? ये खिलवाड़ है कि नहीं है? गुजरात से आए हैं। या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजीव गांधी थे और उनके ससुराल वाले थे, इटली से आए थे, उन्हें सारी छूट मिल गई थी। और मेरे विचार में प्रधानमंत्री होने के नाते ये विषय को उन्हें उछालना नहीं चाहिए था। वो बार बार, और यह प्रधानमंत्री विशेष यह प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि सुरक्षा के साथ खेल नहीं सकते हैं। तो जब एक सुरक्षा के लिए एक कार्रवाई की गई थी तो उसके बारे में उसको इस तरह से उछालना कि वो छुट्टी के लिए बनाया गया था, ये मेरे विचार में पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदाराना एक विचार है। सर इस चुनाव में जो राजनीतिक लोग जो सेना को बार बार सेना को बीच में ला रहे हैं, ये सही है? सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो आप आर्म फोर्सेस को भी प्राइवेटाइज कर दोगे। ये सरकार और ये देश का आर्म फोर्सेस है, किसी का प्राइवेट माल नहीं है। हम ज़रूर सिविल अथॉरिटी को मानते हैं हर वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ही हम हो जाएंगे जी हजूर करते हुए, नहीं। ये हम देश के हैं, हम देश के और देश के लिए हैं। हम थे और अभी भी आगे भी वही होंगे। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? किसी की बात पर कोई भी विश्वास चीज मत कर आती है लीजिए। उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई। कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो। और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। आपको 1 2 10 जगह पे 8 चक्कर लगाओगे तो कुछ ना कुछ नई वर्जन मिल जाएगा। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, किस तरह से पूरी कोशिश की जा रही है जनता को भड़काने के लिए। और लास्ट में इन्होंने ही सही कहा, किसी की बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। अगर कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। तमाम रास्ते हैं, सही हिसाब से सही तरीके से किसी भी चीज को तोल मोल टकटोल के तब आप डिसीजन लीजिए। यहाँ उसने गलत कहा या उसने गलत किया, ऐसे ही नहीं कि किसी ने कुछ भी कहा और हमने मान लिया। और आपसे क्या कहूं दोस्तों, जनता होशियार है, समझदार है, सब कुछ जान रही है, देख रही है और समझ भी रही है। तो मेरे ज्ञान देने से क्या होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।